आइए आज हम श्राद्ध से संबंधित सभी प्रश्नों के जवाब सुनेंगे। जिन्होंने मुझसे श्राद्ध से संबंधित सवाल पूछे थे, आज मैं उनका जवाब देने आई हूँ। आज हम श्राद्धों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। श्राद्ध कहाँ करें? जहाँ जिस घर में अर्थात पैतृक घर में श्राद्ध करना चाहिए। जिस घर में से मृतक की अर्थी उठी है वहीं श्राद्ध करना श्रेष्ठ होता है, क्योंकि पितर उसी घर में श्राद्ध के भोग को खाने आते हैं। अगर पैतृक घर को बेच दिया है तो नए घर के आंगन में थोड़ी सी जगह पर गाय के गोबर और पीली मिट्टी से लीप कर श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान कर सकते हैं। अगर ऐसा भी संभव न हो तो मिट्टी का बर्तन लेवें, उस पर गाय के गोबर के कंडे को जलाकर अंगीरे पर भोग लगा दें। श्राद्ध में कुशा काम में लेवें, इससे भोग सीधा पितरों को मिलता है। अगर साथ में भोग के साथ तुलसी दल अर्पित किया जाए तो पितर गरुड़ पर चढ़कर बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। श्राद्ध में गाय, कुत्ता, कौवा, कीट पतंग ब्राह्मण को भोग कराना चाहिए। अगर श्राद्ध वाले दिन गाय, कुत्ता, कौवा, कीट पतंग, ब्राह्मण, अतिथि सभी को अच्छे से भोग मिल जाता है तो यह शुभ संकेत माना जाता है कि हमारे बनाए हुए भोग पितरों तक पहुंच चुका है। श्राद्ध और पितृ पक्ष में पिंडदान कहाँ करें? पिंडदान गयाजी, पुष्कर, हरिद्वार या किसी श्रेष्ठ उत्तम स्थान पर करना चाहिए। क्या पितृ पक्ष में महिलाएं भी पितृदान कर सकती है? श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान पुरुष ही करते हैं, लेकिन अगर घर में पुरुष नहीं है तो यह कार्य बिना मंत्रों के महिलाएं भी कर सकती है। श्राद्ध घर, मंदिर, तालाब और पवित्र तीर्थों में से कहाँ करना श्रेष्ठ होता है? श्राद्ध कहीं भी करें, लेकिन अपनी सामर्थ्य अनुसार श्रद्धा भक्ति भाव के साथ करें। श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान काशी, गया, बोधगया, हरिद्वार, प्रयाग, पुष्कर में जाकर करना उत्तम होता है। श्राद्ध घर में किस तरफ करें? श्राद्ध घर के दक्षिण पश्चिम हिस्से में बैठकर करना चाहिए। द्वादशी तिथि का श्राद्ध किसका होता है? सन्यासियों का श्राद्ध द्वादशी तिथि को पड़ता है। अगर किसी मृतक ने आत्महत्या करी है, दुर्घटना में मृत्यु हुई है तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी को करना श्रेष्ठ होता है, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को क्यों न हुई हो। अगर मृत्यु तिथि ज्ञात न हो तो श्राद्ध अमावस्या के दिन करना चाहिए। क्या श्राद्ध करना जरूरी है? श्राद्ध करना अति आवश्यक है। पूरे साल पितर भूखे प्यासे रहकर श्राद्ध तिथि का इंतजार करते हैं कि उनके बेटे पोते पृथ्वी पर उनके निमित्त अंगीरे पर भोग लगाएंगे। अगर श्रद्धा भाव से श्राद्ध किया जाता है और पितर आकर भोग को स्वीकार कर लेते हैं तो उन्हें तृप्ति मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है, घर परिवार पर सुख समृद्धि होती है, वंश की जड़ हमेशा फलती फूलती है और वे पूरा आशीर्वाद देकर जाते हैं। श्राद्ध करें और भोग पितरों को मिले, यह हम कैसे जानें? अगर श्राद्ध पक्ष में पूरे विधि विधान से श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान किया है तो आपको स्वयं इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जो काम पहले अटके पड़े थे वे सभी पूरे होने लग जाएंगे, सभी मनोरथ पूर्ण होने लगेंगे। यदि हमारे पितर और मृतक रिश्तेदार मनुष्य योनि में नहीं है अपितु जीव जिनावर की योनि में है तो उस अवस्था में हमारा भोग उन तक कैसे पहुंचेगा? हमारा दिया हुआ श्राद्ध का भोग अगर पितृ मनुष्य योनि में है तो उन्हें अमृत रूप में प्राप्त होगा। अगर वे पशु योनि में है तो चारे रूप में मिलेगा। अगर चींटी के रूप में है तो उन्हें चीनी के रूप में मिलेगा। अगर वे पक्षी रूप में है तो पत्तों के रूप में मिलेगा। अगर चींटी है तो चीनी और आटे के रूप में मिलेगा। अगर सर्प योनि में है तो हमारा भोग उन्हें दुग्ध रूप में प्राप्त होगा। यक्ष योनि में है तो उन्हें पैसे के रूप में प्राप्त होगा और अगर राक्षस योनि में है तो मांस मदिरा के रूप में मिलेगा। अगर प्रेत योनि में है तो वही भोग उन्हें रक्त रूप में प्राप्त होगा। एकोदृष्ट व पावन श्राद्ध में क्या अंतर है? आश्विन मास में अर्थात पितृपक्ष में श्राद्ध किया जाए उसे पावन श्राद्ध कहते हैं। जैसे जिस दिन जिस तिथि को पितर की मृत्यु हुई है उस तिथि को आश्विन मास के श्राद्धों में श्राद्ध करना पावन श्राद्ध कहलाता है और महीने के जिस तारीख को मृत्यु हुई है उस दिन श्राद्ध करने को एकोदृष्ट श्राद्ध कहते हैं। अगर किसी में श्राद्ध करने की सामर्थ्य नहीं है तो क्या करे? अगर किसी में श्राद्ध करने की सामर्थ्य नहीं है तो वह सूर्य नारायण की दिशा की ओर खड़े होकर
हाथ जोड़कर 2 आंसू भी बहा देंगे तो भी पितर उनसे तृप्त हो जाएंगे। और अगर अंगीरे पर गुड़ का भोग लगा करके जल से जलांजलि दे देंगे तो भी पितर संतुष्ट हो जाते हैं। अगर श्राद्ध न करें तो क्या होगा? अगर श्राद्ध न किया जाए तो पितृदोष लगता है। पितृ उन्हें शाप देते हैं, उनकी आने वाली पीढ़ियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अगर मृतक को गयाजी छोड़ आए हैं तो उसके बाद श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर मृतक व्यक्ति को गयाजी में छोड़ आए हैं तो उस अवस्था में मात्र अंगीरे पर भोग लगा देना चाहिए। गाय, कुत्ता, कौवा, कीट पतंगों को भोजन दे देना चाहिए और एक ब्राह्मण को भोजन खिला देना चाहिए। अगर श्राद्ध की तिथि पर श्राद्ध करना भूल जाएं तो क्या करें? अगर श्राद्ध तिथि पर श्राद्ध करना आप भूल गए हैं तो सर्व पितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध अवश्य कर देना चाहिए। आश्विन मास के श्राद्ध क्यों उपयोगी होते हैं? हम सब सांसारिक जीव हैं। हमारे ऊपर 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पूजा पाठ अनुष्ठान करने से देव ऋण उतर जाता है। साधु सन्यासियों और महात्माओं की सेवा टहल करने, भोजन खिलाने, अन्न वस्त्र रुपया का दान करने से ऋषि ऋण भी उतर जाता है। परंतु श्राद्ध पक्ष में पितरों को भोग लगाने, तर्पण करने, पिंडदान करने से ही पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। श्राद्ध करने से पितरों को तृप्ति मिलती है, वे संतुष्ट हो जाते हैं, घर परिवार को ढेरों आशीर्वाद देकर जाते हैं, जिससे वंश की जड़ हमेशा फलती फूलती है। बच्चों को नौकरियां मिल जाती है, शादी विवाह पुत्र पौत्र समय पर हो जाते हैं, बच्चे खूब तरक्की उन्नति करते हैं, घर के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अपने माता पिता दादा दादी का श्राद्ध पूरे विधि विधान से करते हैं उनको मरने के बाद सीधे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष में जल कैसे दिया जाता है? जल हमेशा दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दोपहर के समय दिया जाना चाहिए। जल में काला तिल, आंवला, पीली सरसों डालते हैं और हाथ में कुशा लेकर। पितृ तर्पण का क्या मतलब है? पितर की मृत्यु वाली तिथि के दिन जल में काला तिल, पीली सरसों, आंवला आदि डालकर तर्पण करें। उस दिन गाय, कुत्ता, कीट पतंग और एक ब्राह्मण को भोजन कराएं। अन्न वस्त्र रुपया गरीबों को दान करें, इसे ही पितृ तर्पण कहते हैं। पिंडदान कैसे करें? पिंडदान किसी योग्य पंडित की उपस्थिति में किसी पवित्र नदी, सरोवर, जलाशय पर करना चाहिए। 3 पिंड बनाते हैं और ये पिंड चावल के होते हैं। तर्पण और पिंडदान में क्या अंतर है? तर्पण व पिंडदान दोनों ही पितरों की संतुष्टि के लिए किया जाता है। श्राद्ध के समय इन दोनों का विशेष महत्व होता है। हवन, तर्पण, मार्जन, इनमें क्या अंतर है? हवन करते समय अंत में स्वाहा बोला जाता है, तर्पण करते समय अंत में तर्पयामी बोला जाता है और मार्जन करते समय मार्जयामी बोला जाता है। सर्व पितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध कैसे करें? इस दिन भोग में 5 घास निकाले जाते हैं, गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और एक ब्राह्मण। आखिरी दिन सभी पितरों को एक साथ तर्पण पिंडदान कहलाता है। इसमें 4-4 पूड़ी 16 जगह निकाली जाती है। उनके ऊपर हलवा, खीर और पंचामृत रखा जाता है। अंगीरे भी 16 जगह जलाए जाते हैं। उन 16 अंगीरों के ऊपर पूड़ी, हलवा और खीर का भोग लगाते हैं। फिर हाथ में जल लेकर संकल्प भरा जाता है। फिर इन 4-4 पूड़ियों के 4 ढेर को कौवा, कुत्ता, चींटी, गाय और ब्राह्मण को खिलाया जाता है। बहन बेटियों, भांजे भांजियों को जरूर भोजन कराएं, क्योंकि बहन बेटियों, भांजे भांजियों को भोजन कराने से सीधा ये घास पितरों के पास पहुंचता है, उन्हें इससे संतुष्टि मिलती है। साथ में दक्षिणा देना न भूलें। श्राद्ध अमावस्या पर क्या करें? इस दिन किसी नदी, तालाब पर अपने भाई बंधुओं के साथ पितरों को जल देने, तर्पण पिंडदान करने से पितरों को तृप्ति और आत्म संतुष्टि मिलती है। उन्हें कभी असंतोष नहीं रहता। श्राद्ध करने वाले को भी मरने के बाद उत्तम गति की प्राप्ति होती है। अमावस्या में श्राद्ध करने का क्या फल मिलता है? अमावस्या के दिन श्राद्ध करने से पितरों को सीधा मोक्ष मिल जाता है और वे सुख समृद्धि का वरदान देकर जाते हैं। सर्वपितृ अमावस्या को सुबह किसी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल देवें, फिर भोजन की पंच बलि देवें। गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और ब्राह्मण का भाग निकालें। शाम के समय पितरों की मंगल कामना के लिए 16 दीपक किसी जलाशय पर छोड़ देवें। सर्वपितृ अमावस्या पर क्या करें?
सर्वपितृ अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ को जल, कच्चा दूध, लस्सी से सींचे, सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलावें, पानी में काले तिल, आंवला, कुशा डालकर सींचे, यह उत्तम होता है। पीपल के पेड़ पर चंदन का टीका लगावें, जनेऊ फैलावें, पुष्प माला चढ़ावें, मावे की मिठाई का भोग लगावें, नारियल और दक्षिणा रखें और उसकी 5 परिक्रमा अवश्य करें। यह कार्य सूर्य उदय से पहले और संध्या के समय करना श्रेष्ठ होता है। दोपहर और बीच में करना फलदायी नहीं होता। सर्वपितृ अमावस्या पर तर्पण कैसे करें? तांबे के पात्र में साफ जल लेवें, उसमें कच्चा दूध, काले तिल डालें, कुशा हाथ में लेकर उस पानी को दक्षिण मुख खड़े होकर यह मंत्र बोलते हुए जल छोड़ें। ओम पितृगणाय विद्महे जगधारिण्य धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। जल गिराते समय यह ध्यान रखें कि हाथ में से कुशा नहीं छूटनी चाहिए। श्राद्ध कितनी पीढ़ियों तक किया जाता है? शास्त्र के अनुसार श्राद्ध सिर्फ 3 पीढ़ी तक ही किया जाता है। मातृकुल, पितृकुल दोनों शामिल हो जाते हैं। श्राद्ध कौन कौन कर सकता है? अगर घर का मुखिया नहीं है तो घर का कोई भी पुरुष अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर सकता है। अगर पुत्र और नाती भी हो तो वे तर्पण कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पुत्र न हो तो उसकी बेटी भी श्राद्ध क्रिया कर सकती है। अगर बेटी भी न हो तो पत्नी बिना मंत्रों के श्राद्ध कर सकती है। श्राद्ध में किन लोगों को दान देना चाहिए? श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों, दीन दुखियों, गरीबों और जरूरतमंदों को दान देना उत्तम होता है। श्राद्ध के प्रकार। भविष्य पुराण के अनुसार श्राद्ध के 12 प्रकार होते हैं। ये हैं नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि, सपिंडन, पावर्ण, गोष्ठी, शुद्ध यर्थ, कर्मांग, देविक, यात्रार्थ और पुष्ट यर्थ। श्राद्ध का इतिहास महाभारत और रामायण काल में भी मिलता है। सबसे पहले श्राद्ध का उपदेश महर्षि निमि को महातपस्वी अत्रि मुनि ने दिया था। इस प्रकार पहले निमि का श्राद्ध का आरंभ हुआ। उसके बाद अन्य महर्षि भी श्राद्ध क्रिया करने लगे। धीरे धीरे चारों वर्णों के लोग श्राद्ध में पितरों को अन्न देने लगे। पितरों को पानी कौन दे सकता है? घर के मुखिया या प्रथम पुरुष अपने पितरों को श्राद्ध कर सकते हैं। अगर मुखिया नहीं है तो घर का कोई भी पुरुष अपने पितरों को जल दे सकता है। इसके अलावा पुत्र और नाती भी तर्पण कर सकते हैं। श्राद्ध में किनकी पूजा होती है? पितरों की तृप्ति के लिए यह श्राद्ध किया जाता है। घर में तर्पण और पिंड दान की विधि से करना चाहिए, जिसमें तिल, जल और जौ के साथ पिंड बनाए जाते हैं और पितरों को अर्पित किया जाता है। यह पूजा किसी पवित्र नदी, तालाब, सरोवर पर करना शुद्ध होता है और उत्तम फल देता है। पितरों में कौन कौन आता है? 3 पीढ़ियों को पितृ माना जाता है। पितृकुल से पिता यदि मृत्यु हो गई है, दादा, परदादा शामिल है। वहीं मातृकुल में नाना, परनाना और बड़े नाना को माना जाता है। पितरों को जल देते समय क्या बोलना चाहिए? पितरों को जल देते समय पहले अपने गोत्र का नाम लेवें, उसके बाद आप जिसके लिए तर्पण कर रहे हैं उसका नाम जोड़ें। मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। दादा का तर्पण करते समय अपने गोत्र का नाम लेते हुए बोलें, अस्मित पितामह वसु रूपत तृप्तत मिंद तिलोकदम गंगा जलम व तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। मृत्यु के बाद श्राद्ध कब करना चाहिए? किसी भी परिजन की मृत्यु के 1 साल बाद भरणी श्राद्ध करना जरूरी होता है। अविवाहित मरने वाले का भरणी श्राद्ध पंचमी तिथि को किया जाता है। अगर कोई बिना तीर्थ स्थलों के दर्शन किए बिना ही मर गया है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए पुष्कर और अन्य जगहों पर भरणी श्राद्ध किया जाता है। जिंदा रहते हुए क्या कोई अपना श्राद्ध कर सकता है? धर्मशास्त्र के अनुसार न केवल श्राद्ध कर्म बल्कि व्यक्ति अपना पिंड दान भी जीते जी सम कर सकता है। पात्रता और अनिवार्य शर्त यह है कि वह व्यक्ति अपने वंश की अंतिम कड़ी हो या व्यक्ति को ऐसा लगता हो कि उसकी मृत्यु के बाद कोई भी उसका श्राद्ध नहीं करेगा तो वह अपना श्राद्ध जीते जी खुद कर सकता है। भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष और पितृपक्ष आते हैं। 17 सितंबर 2024 से शुरू हो रहे हैं। इसका समापन 2 अक्टूबर 2024 को होगा। पितर कितने प्रकार के होते हैं? पुराण के अनुसार पितृ 2 प्रकार के होते हैं, दिव्य पितर और मनुष्य पितर। दिव्य पितर उस जमात का नाम है जो जीवधारियों के कर्मों को देखकर मृत्यु के बाद उसे यह गति दी गई है। इसका निर्णय इस जमात का प्रधान यमराज है। पितरों के लिए क्या मंत्र बोलना चाहिए?
पितरों के लिए यह मंत्र बोलें, ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। ओम देवताभ्यम पितृभ्यम महायोगिभ्यम एवं च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम आद्य भूताय विद्महे सर्व सेवाय विद्महे। श्राद्ध में क्या वर्जित है? श्राद्ध पक्ष में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। इन दिनों में कोई नई चीज भी नहीं खरीदी जाती। साथ ही इस दौरान सात्विक भोजन किया जाता है। तामसिक भोजन जैसे मांस, अंडा, शराब आदि से परहेज रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पितरों के गुरु कौन है? पितरों के गुरु अरियमा स्वामी हैं। अरियमा पितरों के गुरु हैं। ये महर्षि कश्यप की पत्नी देव माता अदिति के पुत्र और इंद्र आदि देवताओं के भाई हैं। पितरों से प्रार्थना कैसे करें? इसके लिए आपको कुशा, अक्षत, जौ, काला तिल का उपयोग करना चाहिए। तर्पण करने के बाद पितरों से प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वे संतुष्ट हो और आपको आशीर्वाद दें। जब आप देवताओं के लिए तर्पण करें उस समय आप पूर्व दिशा में मुख करके कुशा हाथ में लेकर अक्षत से तर्पण करें। इसके बाद जौ और कुशा लेकर ऋषियों को तर्पण देवें। श्राद्ध में पानी कैसे देते हैं? श्राद्ध कर्म के दौरान अंगूठे के माध्यम से शवों पर जलांजलि दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि अंगूठे से पितरों को जल अर्पित करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हथेली के जिस भाग पर अंगूठा होता है उसे पितृ तीर्थ भी कहा जाता है। पितरों के दर्शन कैसे होते हैं? जो मन से सच्चे, साफ और दयालु होते हैं उन्हें पितरों के दर्शन अवश्य होते हैं। ये परिचित है, मन में किसी के प्रति बैर नहीं रखते, ईमानदार और गुण और मन के सच्चे होते हैं। अकाल मृत्यु वालों का श्राद्ध कैसे करें? ज्योतिषियों के अनुसार चतुर्दशी तिथि के दिन अकाल मृत्यु वालों का श्राद्ध किया जाता है। पंच बलि भोग लगाया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा दी जाती है। हाथ में कुशा, काला तिल और जल लेकर तर्पण देना चाहिए। मृत्यु के कितने साल बाद श्राद्ध करना चाहिए? किसी भी परिजन की मृत्यु के 1 साल बाद भरणी श्राद्ध किया जाता है। अविवाहित व्यक्ति की श्राद्ध पंचमी तिथि पर करते हैं। उस दिन भरणी नक्षत्र हो तो और भी अच्छा। वैसे मृत्यु के 3 साल बाद श्राद्ध क्रिया करनी चाहिए। कितनी पीढ़ी तक लोगों का श्राद्ध किया जाता है? 3 पीढ़ी तक श्राद्ध क्रिया की जाती है। श्राद्ध के भोजन में क्या होना चाहिए? श्राद्ध के भोजन में पूड़ी, हलवा, खीर, आलू की सब्जी, कद्दू की सब्जी, छोले की सब्जी और मिठाई में जो आपके पितरों को पसंद है वह मिठाई अवश्य रखें। पितरों का आवाहन कैसे किया जाता है? एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर चावल की ढेरी और एक दीपक जलाया जाता है। हाथ में अक्षत लेकर मृत आत्मा का आवाहन किया जाता है। वैदिक मंत्रों के साथ षोडशोपचार विधि से पूजन किया जाता है। पितरों को पानी देते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? गंगा जलम व तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, यह मंत्र बोलना चाहिए। श्राद्ध के नियम क्या हैं? श्राद्ध कार्य दोपहर के समय करना चाहिए। भूमि पर या किसी पवित्र स्थान पर श्राद्ध करें। श्राद्ध कर्म में गाय का घी, दूध, दही काम में लेना चाहिए। श्राद्ध में तुलसी और तिल का प्रयोग करें। श्राद्ध के दौरान हो सके तो चांदी के बर्तनों में भोजन कराएं और चांदी के बर्तन दान में देवें। पितरों की दिशा कौन सी होती है? शास्त्रों में दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना गया है, इसलिए उत्तर दिशा में फोटो लगाने से तस्वीर का मुंह दक्षिण दिशा की ओर हो जाएगा। पितरों को खुश करने के लिए कौन सा मंत्र बोलें? पितरों को खुश करने के लिए या पितृदोष निवारण के लिए यह मंत्र बोलें। ओम श्री सर्व पितृ देवताभ्यो नमो नमः। ओम प्रथम पितृ नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पितरों की आयु कितनी होती है? मृत्यु के बाद 1 से लेकर 100 वर्ष तक मृत्यु और पुनर्जन्म की स्थिति रहती है। धर्मशास्त्र के अनुसार पितरों का निवास चंद्रमा के ऊर्ध्वभाग में माना गया है। इस तरह पितरों की आयु 100 वर्ष तक रहती है। परिवाह के दिन क्या करना चाहिए? पितृपक्ष में से पूर्वजों को जल पिलाने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पूर्वजों के आशीर्वाद से परिवार में सुख समृद्धि आती है। पितृपक्ष में पड़वा और अमावस्या पर सबसे अधिक उपयुक्त तिथि मानी गई है। श्राद्ध में पितरों को प्रसन्न करने के लिए कौन सी दाल बनानी चाहिए?
पितरों को प्रसन्न करने के लिए उड़द की दाल के बड़े बनानी चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार उड़द की दाल के बड़े बनाने से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है, धन लक्ष्मी बढ़ती है, राजयोग बढ़ता है। पितृपक्ष के व्यंजनों में उड़द की दाल के व्यंजन अवश्य बनाएं। पितरों को बुलाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? इस दिन सुबह जल्दी उठकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। हो सके तो सफेद वस्त्र धारण करें। इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हाथ में कुशा लें। साथ ही एक बड़ा खाली बर्तन लें, उसमें गंगा जल, सफेद फूल, कच्चा दूध और काले तिल डालें। पितरों को जल देते समय कौन सा मंत्र बोलें? ओम पितृ देवताय नमः, ओम पितृ गणाय विद्महे, जगत धारिणे धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। पितरों को जल कितने बजे देना चाहिए? धार्मिक ग्रंथ के अनुसार हथेली के जिस भाग पर अंगूठा होता है उसे पितृ तीरथ कहा जाता है। इस दौरान पितरों को जल अंगूठे से देना चाहिए और यह अभिजीत मुहूर्त में देना श्रेष्ठ होता है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 11:30 से 12:30 बजे के बीच के समय को कहा जाता है। सर्व पितृ अमावस्या को क्या करना चाहिए? सर्व पितृ अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ में पितरों का वास माना गया है। इस दिन पीपल के पेड़ पर कच्ची लस्सी, चीनी, चावल, दूध, जल, काले तिल, फूल अर्पित करें। ओम पितृभ्य नमः मंत्र का जाप करें, 11 परिक्रमा करें। उसके बाद पितृ सूक्त का पाठ करें, पितृ चालीसा और आरती बोलें। शाम को चौमुखा सरसों के तेल का दीपक काले तिल डालकर के जलावें। दक्षिणा के रूप में अवश्य रखें। श्राद्ध में पंडित को क्या खिलाना चाहिए? श्राद्ध में पंडितों को स्वादिष्ट भोजन खिलाना चाहिए। इसमें उड़द की दाल के बड़े अवश्य हों। साथ ही इमरती, जलेबी, दही, दाल बड़ा, पकोड़े, पकौड़ी, हलवा, खीर इत्यादि जरूर होना चाहिए। क्या श्राद्ध करना आवश्यक है? मृत व्यक्ति की तिथि पर श्राद्ध करने पर और अन्न उसकी सूक्ष्म देह के लिए वर्ष भर के लिए प्राप्त होता है। जब तक इच्छा आकांक्षा रहती है तब तक वह मृत व्यक्ति उस तिथि को अपने वंशजों से अन्न मिलने की अपेक्षा रखता है। श्राद्ध करने से उनकी इच्छा पूर्ति होती है, साथ ही उन्हें आगे जाने के लिए ऊर्जा मिलती है। एक भी वासना तीव्र रही तो श्राद्ध विधि से प्राप्त ऊर्जा उनकी वासना पूर्ति में व्यय होती है। इससे पितरों को आगे जाने के लिए गति प्राप्त नहीं होती, इसलिए नियमित रूप से श्राद्ध जरूर करना चाहिए। श्राद्ध करने से 100 कुलों को गति प्राप्त होती है। इसका क्या मतलब है? श्राद्ध करने से 101 कुलों को गति मिलती है। इसका अर्थ है कि मृत जीव के साथ लेन देन युक्त क्रिया के माध्यम से बंधे अन्य सजीवों को भी गति मिलती है। जीवन काल में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लेन देन रूप से संपर्क में आए अन्य जीव, इस अर्थ से कुल शब्द का उपयोग किया गया है। कुल का मतलब है पीढ़ी। श्राद्ध आदि कर्म करने से आगे की पीढ़ी का वंश बढ़ता है और फलता फूलता रहता है। श्राद्ध के देवता कौन है? पुरुरवय, आर्द्र रवय और धुरी लोचन। पुरुरवय, आर्द्र रवय और धुरी लोचन पितरों के विश्व देव हैं। कौवे को पिंड को न छूना क्या दर्शाता है? कौवे का पिंड को न छूना किसी लिंग देह की इच्छा पूर्ण करने हेतु कोई वचनबद्ध नहीं, तो उसे निकलने वाली मारक तरंगों के कारण कौवा पिंड के पास आकर भी उसे स्पर्श नहीं कर पाता। जिस समय लिंग देह की अतृप्त इच्छाएं पूरी नहीं होती, उस समय लिंग देह से तमोगुणी मारक शक्ति की तरंगों व वातावरण में आए कौवे की ओर प्रक्षेपण होता रहता है। वे तरंगे कौवे को अनुभव होती है और उन तरंगों के कारण कौवा पिंड को स्पर्श नहीं करता। श्राद्ध पक्ष में कौन सी वस्तुएं वर्जित हैं? श्राद्ध में प्याज, लहसुन, बैंगन, मटर, कुम्हड़ा, चिचड़ा, मांस, काला जीरा, काली मिर्च, काला नमक, शीत पाकी, अंकुरित होने वाला अनाज, सिंगाड़ा, जामुन और सीताफल और सड़े गले फल ये वर्जित हैं।